बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माया रूपी चंचल नदी, चंचल माया गुप्त नदी या गंगा के समान है। वह अपने स्मरण से सबको पावन करती है। आप लोग इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। यह बात मिथ्या नहीं है। इसका निर्माण ही अचंचल या अचल है। उसी प्रकार जिस प्रकार नदी का निर्माण अचल या पर्वत से होता है या हुआ है, और यह भी वेग पूर्वक नीचे की ओर बहती है। यह अखंड रूप से बहती रहती है पर किसी को दिखाई नहीं पड़ती। इसमें भी जगह जगह मोड़, वक्रता, भंवर, ऊंची ऊंची लहरें, स्रोतें, दलदलें और करारे होते हैं। इसमें शुष्क तथा गुप्त जल का प्रवाह है, धारा है, प्रताप है, चंचलता है और चपल पानी उछलता हुआ बहता है। इसमें भी फैन, बुलबुले और लहरें उठती है और स्वच्छंदता पूर्वक पानी बहता है। इसमें भी बूंदें, फुहारे और अणु, रेणु आदि हैं। इसमें भी वैसे ही बहुत सा कूड़ा करकट बहता है जैसा नदी की बाढ़ में होता है। ऊंचे से पानी गिरता है और छोटे बड़े कंकड़, पत्थर, चट्टानें और भंवर आदि बीच में है। इसके आसपास की कोमल भूमि कट जाती है और कठोर भूमि ज्यों की त्यों बनी रहती है। सृष्टि में यह बात जगह जगह स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कुछ लोग इसमें बहते चले जाते हैं, कुछ भंवर में फंसे रहते हैं और कुछ अधोमुख होकर संकट में पड़े रहते हैं। कोई गिरता पड़ता चला जाता है, कोई कुचलता जाकर मर जाता है और कोई पानी भरने के कारण फूल जाता है। बलवान लोग तैरते हुए उसके उद्गम या ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं और उसके दर्शन करके पवित्र होते तथा तीर्थ रूप हो जाते हैं। वहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं के भुवन और ब्रह्मांड के देवताओं के स्थान है। उल्टी गंगा तैर कर जाने वाले सब लोग वहीं मिलते हैं। इस जल से बढ़कर निर्मल तथा चंचल कोई और पदार्थ नहीं है और इसे आपो नारायण कहते हैं। यह है तो महानदी पर छिपी हुई है पर फिर भी सदा प्रत्यक्ष रूप से बहती रहती है। यह स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों में फैली हुई है। नीचे, ऊपर और आठों दिशाओं में इसका जल चक्कर मारता है और ज्ञाता लोग इसे जगदीश के समान मानते हैं। संसार के अनंत मनुष्य अनंत पात्रों के समान है और इसी जल में भरे हुए हैं। किसी पात्र में का जल तो गिर जाता है जैसे साधुओं का, और किसी पात्र का जल इसी संसार में खर्च हो जाता है जैसे बुद्ध पुरुषों का। किसी के लिए यह जल कड़वा होता है, किसी के लिए यह मीठा और किसी के लिए तीखा, खारा या कलेसा होता है। यह जिस पदार्थ से मिलता है उसी के रूप का हो जाता है और गहरी पृथ्वी में गहराई के साथ भर जाता है या भरा रहता है। यह विष में मिलकर विष, अमृत में मिलकर अमृत, सुगंध से मिलकर सुगंध और दुर्गंध से मिलकर दुर्गंध हो जाता है। यह गुणों और अवगुणों में मिलकर एक हो जाता है और जिसके साथ मिलता है वैसा ही हो जाता है। बिना ज्ञान के इस जल की महिमा का पता नहीं चलता। अपरंपार जल बहता है, पता नहीं चलता कि यह नदी है या सरोवर। बहुत से लोग इसी जल में पड़े हुए, माया में फंसे हुए बारंबार जलवास ही करते रहते हैं। जो लोग इसके उद्गम के उस पार पहुंच जाते हैं, वे जब उलटकर पीछे की ओर देखते हैं तब उन्हें मालूम होता है कि यह पानी बिल्कुल खत्म हो गया है और
कहीं कुछ है ही नहीं, अर्थात योगेश्वर लोग वृत्तियों से शून्य या रहित होते हैं। इस बात का भली भांति विचार करना चाहिए। दास कहता है कि यह बात मैं बार बार कहाँ तक कहूँ,